पंख काटकर उसने परिंदा छोड़ दिया, जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से केतु महादशा के विषय में। केतु महादशा के दौरान किस प्रकार की परिस्थितियों को व्यक्ति को झेलना पड़ता है, किस प्रकार आपके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आता चला जाता है, या तो इनिशियल बेसिस पर यानी कि प्रारंभिक समय में ही आपको ये पता चल जाता है कि जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके पश्चात आपका जीवन जो है 360 चेंज हो गया। इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, केतु महादशा की बात करने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि आपका जीवन जिस भी फेस में आज के दौर में चल रहा है, क्या उससे आपने परिवर्तन महसूस किया है। निश्चित तौर पर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपने अपने जीवन में किसी को या तो खोया होगा, या कोई आर्थिक या सामाजिक रूप से जो आपकी प्रतिष्ठा थी, जो आपका जीवन जैसे व्यवस्थित रूप से चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं आपने एक परिवर्तन महसूस जरूर किया होगा। तो केतु की बात करने से पहले ये जरूर जान ले कि केतु ग्रह हैं क्या। देखिए, केतु जो हैं वो अपने आप में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आपके अंदर का जो अंतर्मन का, देखिए हर व्यक्ति परमात्मा का अंश है। उसके अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, चाहे आप व्यक्त कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप पूर्व जन्म के साथ बोलिए या प्रारब्धवश कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको जीवन काल में होते हैं जो एक मार्गदर्शन स्वरूप आपके लिए बन जाते हैं। केतु महादशा की बात करें तो देखिए, केतु ग्रह जिसका खुद का ही अपना दिमाग नहीं है, आप जानते हैं कि ऊपरी हिस्सा नहीं है, यानी कि गर्दन के नीचे का जो धड़ है वही है। तो जो स्वयं अपने डिसीजन हृदय के आधार पर, क्योंकि देखिए कोई भी बात यदि आप केतु की बात करेंगे तो दिमाग से नहीं लिए जाते बल्कि हृदय से लिए जाते हैं। तो जो ग्रह अपने डिसीजन हृदय के आधार पर लेता है, तो उस ग्रह की जब महादशा आएगी तो आप खुद सोचिए कि आप अपने डिसीजन क्या दिमाग के बेसिस पर ले सकते हैं। आपका इंटेलेक्ट काम करेगा, आपकी बुद्धि काम करेगी। देखिए, केतु दो आधार स्तंभों पर ही निर्णय लेते हैं, एक हृदय और दूसरा सेंसेस। यदि केतु प्रधान आप व्यक्ति हैं तो ही आप ये निर्णय ले सकते हैं इंट्यूशन के बेसिस पर। अदरवाइज थोड़ा काम करना पड़ता है अपनी सेंसेस को भी जागृत करने के लिए। आपके लिए एक वरदान स्वरूप ये बात जरूर हो जाती है कि यदि आप केतु नंबर से रूल कर रहे हैं, आपकी केतु की दशा भी चल रही है, तो उस दौरान आपकी सेंसेस, आप चाहें ना चाहें लेकिन वो जागृत हो जाती हैं। अगर आप सेपरेट बोले तो कलयुग में बहुत ऐसे विरले लोग होते हैं जो पूरा पूरा, जिनको इंट्यूशन होता हो, यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने पहले से पिक्चर देख रखी हो कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन एक सामान्य जातक के लिए आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भाग दौड़, जिम्मेदारियां, ओवर थिंकिंग एक विपरीत रूप से एक अवरोध का कार्य करती हैं। देखिए, दशा चाहे कोई भी हो, उसके साथ चलना ज़्यादा आवश्यक होता है। यानी कि जैसा वो ग्रह करवाना चाहता है, यदि आप वैसे करते चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए परिस्थितियां सबल बन जाती हैं, आपके पक्ष में कार्य करने लग जाती हैं। अदरवाइज जो होता है वो आपने सोचा नहीं होता, और जो आउटकम के रूप में सामने आता है वो भी कल्पना से परे होता है। और कल्पना भी नहीं की होती कि आपके साथ इस प्रकार के अकाल्पनिक या अप्रत्याशित जो घटनाएं हैं वो हो सकती हैं। दिल से देखिए संबंधित होने के कारण, और दूसरा सिक्स सेंस से संबंधित होने के कारण देने पे आया तो इसका अंत नहीं है। और यदि केतु महाराज छीनने पे आए तो एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम, ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज जीवन में आते चले जाते हैं कि एक लिहाज से 7 साल का समय निकलता भी नहीं है, और एक लिहाज से 7 साल का समय जो है वो ऐसे गुजरता है कि जो जीवन की वास्तविकता से सामना करवाते हुए जीवन के कुछ एक जो मधुर पल होते हैं उनको धुंधली याद बनाकर चले जाते हैं। तो केतु ड्रिवन व्यक्ति यदि आप हैं तो आपके लिए एक तरह से ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। देखिए, यदि तो आप मेडिटेशन की तरफ अग्रसर होते हैं, ध्यान के लिए अग्रसर होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पथ पर चलते हैं, पूजा पाठ के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, या जीवों पर दया करते हैं, तो आपके लिए वरदान है। लेकिन वो भी देखिए कहीं ना कहीं एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। वो दैट इज़ अप टू यू कि आप इसे अभिशाप मानते हैं या वरदान मानते हैं। क्योंकि कुछ लोग, चाहे उनके लिए ये मौके हों, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक की तरफ अपने आप को ज़बरदस्ती धकेलने की कोशिश भी करते हैं। वहीं अत्यधिक सोच हो, ओवर थिंकिंग हो, या आधुनिक समाज या चकाचौंध में अपने हृदय समेटे हुए एक जो एकाकीपन या खालीपन होता है, वो अभिशाप भी है। इस युग में देखिए, आपको साथ में रहना भी है और अपने परिवार में रहते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाना है।
तो इस इरा में केतु से प्रभावित होने के कारण जीवन को इनसे परे रखना और अलगाव रखना भी है, क्योंकि आप केतु ड्रिवन व्यक्ति हैं, आप पर तो केतु का प्रभाव है, ऊपर से महादशा भी आ गई। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे समय में ऐसा जीव, ऐसा जो चाहे महिला हो या पुरुष हो, एक ड्यूल माइंडेड हो ही जाता है, क्योंकि द्वि स्वभाव व्यक्ति अपने आप से नहीं लेकर आया होता, बल्कि जन्म से ही वैसे ग्रह नक्षत्र या आपका जो बर्थ का जो समय है या उस हिसाब से आपकी केतु का प्रभाव आपके कुंडली में वैसा बना हुआ है, तो समय अंतराल पर आप उलझन में पड़ ही जाते हैं और आपका एक माइंड जो है वो डाइवर्ट, यानी कि डबल माइंडेड होने की जो एक प्रवृत्ति होती है उसमें आप उलझेंगे ही। दिल के साफ होना बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे सीधे और सच्चे इंसान को जब ये पता चलता है कि मैं ठगा गया हूँ या ठगी गई हूँ, तो क्रूरता भी सबसे अधिक ऐसे लोगों में ही होती है। हाईली इन्फ्लुएंस्ड लोग जो हैं वो केतु प्रभावित होते हैं। सुसाइड बॉम्बर जिनको कहा जाता है, यानी कि आप भीड़ भाड़ में जाकर बम फोड़ दो, वी विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ऐसे लोगों को इमोशनल लेवल पर यदि आप ले जाएं तो उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। अपना हित या अहित नहीं सोचते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि दिमाग होता नहीं है और जैसे कोई डाइवर्ट करता है वैसे ही चलते हैं। और ऐसा इंसान सोचेगा भी तो बहुत ज़्यादा, यानी कि ओवर थिंकिंग करेगा, बट जब बात होगी एंड रिजल्ट की, परिणाम की, तो वो शून्य ही रहेगा और डिसीजन कोई भी निकल नहीं पाएगा। वहीं यदि राहु के साथ कंपैरिजन करें तो देखिए, राहु जहां दिमाग की कोई सीमा नहीं है, उसी उपज के कारण जातक को या तो अर्श पर ले जाता है या फर्श पर ले जाता है। राहु के कारण ये देखिए, व्यक्ति जो है या तो सफल व्यवसायी होता है या सलाखों के पीछे होता है। कई बार शनि और राहु की जो मेल होता है उसमें ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति सामने से कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होता है। इस प्रकार की स्थितियां भी बनती हैं। धीरे धीरे आप कार्य करते करते कब उसमें उलझ गए, आसक्त हो गए, एडिक्ट हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। केतु जो हैं आपको ओवर थिंकिंग देते हैं, वहीं राहु आपको ओवर कॉन्फिडेंस देंगे। तू चल मेरे साथ, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन ऐसी जगह पर मारेंगे जहाँ पर पानी भी ना हो। लेकिन ये तभी होगा जब राहु आपके अच्छे नहीं हैं और स्वयं के कर्म भी वैसे ही हैं, यानी कि माशा अल्लाह हैं। केतु पिंजरे में बंद चील है, ईगल है, और राहु जो है वो सातवें आसमान पर उड़ने वाला परिंदा। दोनों देखिए आपस में एक साथ में जुड़े होने के बावजूद भी इनमें एक जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, एक भिन्नता पाई जाती है, वो अपने आप में विशिष्ट है। केतु कहे बस कर, ये भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे, कोई नहीं तेरा, यहाँ तक कि अपना शरीर भी त्याज्य है। राहु कहते हैं कि ये भी ले ले, ये भी पाले, ये भी चाहिए और चाहिए, मोर एंड मोर एंड मोर। कि ये जो एनर्जी है इनको बैलेंस करके चलना समय पर बहुत आवश्यक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई ड्रिंक करता है, पहली बात आप ये ध्यान रखें कि मैं यहाँ पे कोई ड्रिंक को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई ड्रिंक करता है तो जब तक किसी वस्तु, व्यक्ति या लक्ष्य को लेकर विदाउट एनी अटैचमेंट वो व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है, किसी मीटिंग में है, कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलना है, तो किसी व्यक्ति को, किसी ऑर्डर को, कोई जो उनका एक विशिष्ट कार्य है उसकी प्राप्ति के लिए जहाँ पर अपने आप को एक लिमिट में बांधकर वो ये कार्य कर रहे हैं, वहाँ तक तो सही है। लेकिन जहाँ आपने अननेसेसरी ड्रिंक को बढ़ावा दिया, तो ये आपको कब अल्कोहलिक बना देगा या काम के प्रति एक जो आसक्ति होती है, बोलने का मतलब वर्क अल्कोहलिक बना देगा, ये भी देखने में आता है। केतु की तुलना देखिए आप पिंजरे में बंद चील से कर सकते हैं, जो लंबे समय से, यानी कि जब से केतु का इफेक्ट आपके जीवन में आना शुरू हुआ है, पिंजरे में बंद है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मन लिमिट में बंद सा गया है, बड़े बड़े पंख हैं, शक्ति है, लेकिन आंतरिक और बाहरी जो पिंजरे की केज हैं उनकी सलाखों के पीछे बंद कर रह गया है। वही एक कटोरी पानी, वही एक कटोरी दाने की। पिंजरे की सीमा जो है वो जीवन की सीमा के रूप में दिन प्रतिदिन इस पीरियड में आपके समक्ष उजागर होती चली जाती है। बस बंद कमरे में रहना, अकेले रहना अच्छा लगता है, ना किसी से बात करनी और ना किसी को अपना दुख सुनाना, अपने ही दुख के साथ जीना या उसके विषय में एक आत्म मंथन करते रहना, उसके बारे में सोचते रहना, इसी में ज़्यादा शांति मिलती है। लेकिन इस संबंधित समय को लेकर आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय देखिए निरंतर चलायमान है। आज समय यदि विपरीत है तो कल स्वर्णिम भी होगा। और एक बात जरूर आप ध्यान रखें, चाहे तो इस मेरी बात को आप 2 बार सुन लें, कि अगर जीवन में वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। मैं फिर से बोल देता हूँ कि अगर जीवन में वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा।
एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपकी यानी कि आदमी की सबसे अधिक परीक्षा हो रही है तो आप ये सोचें कि आप बड़ी चीज़ हैं, क्योंकि आप सोना है। सोने की ज़्यादा परीक्षा होती है बनिस्बत लोहे या तांबे की। तो जीवन में यदि कठिनाई या बार-बार परीक्षाओं से गुज़रना पड़े, तो आप आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और सबसे बढ़कर मानसिक रूप से श्रेष्ठता को सिद्ध भी करेंगे और इस परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण भी होंगे। तो यदि परीक्षा ज़्यादा हो रही है तो धैर्य नहीं खोना है, गलत स्टेप नहीं लेना है। आपके संयम की परीक्षा का ये समय है, आपके धैर्य, आपके विश्वास, आपकी आस्था की ये परीक्षा है। देखिए, आप केतु की जो पीरियड है उसके दौरान आप पूजा पाठ खूब करते होंगे। परीक्षा इस बात की भी है कि आपको देखा जाता है कि आप कितने मजबूत हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितना अपने आप को आप मजबूत मानते हैं। कितना मान रहे हैं आप अपने पूज्य को, अपने इष्ट को, अपनी पूजा पाठ को। क्या इस पीरियड में निराश होकर अपनी आप पूजा पाठ को छोड़ देंगे? क्या अपने जो पूज्य हैं उनके प्रति आस्था का त्याग कर देंगे? हिम्मत हार जाएंगे? इसी पर ये अंततोगत्वा निर्भर करता है कि आप इस परीक्षा में यानी कि केतु का जो ये संबंधित पीरियड है, इसमें आप सफल होंगे या असफल होंगे। तो सिर्फ एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक बात को, कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन से कोई चाहे चला जाए, एग्जाम में आप फेल हो जाओ या हार जाओ, बिजनेस में चाहे कितना भी लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस आप हार नहीं मानिए। क्योंकि देखिए, थोड़े समय के लिए जीवन आपको हो सकता है कि फीका लगने लगे या ऐसा लगने लगे कि मैं जीवित भी क्यों हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है। थोड़े समय के लिए आप परेशान हो जाओ, लगे कि सब खत्म हो गया, मैं तो अंधेरे में चला गया या मेरा भविष्य जो है वो एकदम अंधेरे में कन्वर्ट हो गया। तो थोड़ा रुकना, ठहरना, समझना और सोचना कि क्या ज़िंदगी समाप्त हो गई है। देखिए, आप अभी भी चलायमान हैं, अभी भी आपकी सांसें चल रही हैं, जीवित हो आप। और जब तक व्यक्ति जीवित होता है वो कुछ भी कर सकता है और आप भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उस पल को थोड़ा ठहरने की, आत्ममंथन करने की, आत्मचिंतन करने की, कहाँ मेरे से भूल हुई, कैसे मैं इसे थोड़ा और अच्छे से सुधार कर सकता हूँ अपने जीवन में, इसे देखने की आवश्यकता होती है। इस दिन ये ठहराव आएगा या ये करना आप सीख गए, जो कि होपफुली आप सीख भी जाएंगे, क्योंकि इस केतु महादशा में एक एक पल को यदि आपने दिल से जिया है, जो कि आपने जिया भी होगा, क्योंकि दिमाग तो आपके पास होगा नहीं, तो जो भी आप काम करेंगे वो दिल से ही करेंगे। तो इस समय के पश्चात आपने ये जो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, इसको यदि आपने निकाल लिया, तो यकीन मानिए कुछ समय के पश्चात आपके पास ऐसे ऐसे मौके आएंगे, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये परीक्षा का समय है, तो ऐसे ऐसे आपके पास मौके आएंगे कि आप परमात्मा का शुक्र करते करते थक जाओगे, कि आपका ऐसा समय बदलेगा कि दुनिया जो है वो आपको देखेगी कि ये वही इंसान है। तो तब आपको भी एहसास होगा कि उस दिन अगर मैं थक कर या हार मानकर घर पर बैठ जाता या बैठ जाती, तो शायद ये दिन मुझे देखने को नसीब नहीं होता। देखिए, हर किसी के जीवन में जो बैड फेस है वो आता ही है, लेकिन जो सब्र करके या आत्मचिंतन करके फिर से अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके आगे बढ़ते हैं, वो जी जाते हैं, नाम कमाते हैं, और जो टूट कर रुक जाते हैं वो बिखर जाते हैं। इसलिए चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, किसी ने कितना भी आपके साथ बुरा किया हो, आपको रुकना नहीं है। रुकेंगे तो कहीं ना कहीं आप बिखर जाएंगे। इसलिए दैट इज़ अप टू यू कि आप क्या बनना चाहते हैं, टोटली आपकी चॉइस है, सिर्फ आपकी, आज भी और कल भी। जीव सेवा निरंतर करते रहें, पशु सेवा, श्वान सेवा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें हाइप, शेयर, लाइक। वीडियो देखने के लिए फिर से आपका एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।